तस्वीरें आ रही हैं, एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है और देखिए एनडीए के तमाम सांसद इस वक्त एक एक करके पहुंचना शुरू हो गए हैं। गृह अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं वहां पर और उनसे मुलाकात कर रहे हैं तमाम सांसद। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे, इसके पूरे आसार, ये उम्मीद। और एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और इस वक्त अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं तमाम नवनिर्वाचित सांसद जो कि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के जरिए चुनकर आए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम 240 सांसद। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जेडीयू और टीडीपी का जो मौजूदा रुख है उसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? बार्गेनिंग पावर निश्चित तौर पर इन दोनों दलों का बढ़ गया है। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार की मीटिंग जब खत्म हुई तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पहुंचे। क्या कहा गया होगा इस मुलाकात में? रुको जरा, सब्र करो, ये बड़ा चलता है सोशल मीडिया पर। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक बात मैं अपने जो थोड़ा बहुत अनुभव है, बहुत लोगों को बहुत सारा अनुभव होगा अंदर का, ऐसे बार्गेन होता नहीं है जैसे टीवी चैनल पर चलता है कि 5 मंत्री मांग लिया, विधानसभा अध्यक्ष मांग लिया। ये कई बार जो रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो उनके मन की भी बड़ी चीज होती है। जो बड़ा नेता होता है, उनके जो नजदीकी लोग होते हैं वो आके बता देते हैं कि अरे ये चाह रहे हैं, या जो पहले उनको मंत्रालय मिले होते हैं उसके आधार पर वो कह देते हैं कि अरे भाई हमको ये चाहिए। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा के अलावा किसी से भी टीडीपी या जनता दल यूनाइटेड के नेता या एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता या चिराग पासवान ये किसी और से कोई और बात कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो सारे लोग जब बैठेंगे बातचीत करेंगे। और देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जल्दी करिए, ये बार बार खूब इसकी चर्चा हुई कि उन्होंने कहा जल्दी करिए और सर्वसम्मति से सभी एनडीए के साथियों ने। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई बार्गेन जैसी स्थिति है। हाँ, राजनीति करने वाला अपने लिए अच्छा पद चाहेगा और उसे चाहना भी चाहिए। ये सवाल चुनौतियों को लेकर इसलिए भी पूछा जा रहा है कि 2018 में ही टीडीपी ने जब साथ छोड़ा था विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर एनडीए का, तो इस बार भी अगर वो मांग उतनी ही पुरजोर तरीके से उठाई गई और नहीं मानती हुई नजर आती है कि हाँ उस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से वो कदम उठा सकते और मुसीबत पैदा कर सकते। अगर कांग्रेस की सीटें 150, पौने 200 होती, 200 के आसपास होती, एक ऐसा गठजोड़ बनता कि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के आने से वो 272 प्लस हो जाते थे, तो ये हो सकता था। विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस दे रही थी तो हो सकता था। लेकिन उधर उनके पास न सरकार बनाने की भी स्थिति है, ना ही कुछ देने की स्थिति है। और चंद्रबाबू नायडू 2018 से अब 24 में खड़े हैं। वो जगन मोहन रेड्डी की उस यातना, उस शोषण, वो जितने तरह के अत्याचार होते हैं वो सब झेल चुके हैं। आंध्र प्रदेश को उन्होंने बहुत सपनों से सींचा था और मैं ये मानता हूं कि उस व्यक्ति की हार नहीं होनी चाहिए थी। वो एक शानदार डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का आइकॉन नेता है। आज उनको पता है कि नरेंद्र मोदी उनको केंद्र में चाहिए, तभी नया आंध्र प्रदेश वो बना। बिल्कुल। और हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें देखिए, कार के अंदर चंद्रबाबू नायडू ही हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। वो भी एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीरें उनकी, और निश्चित तौर पर इस बार टीडीपी की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल एनडीए का, इसलिए उसकी भूमिका बड़ी होगी। मंत्रिमंडल के लिहाज से भी अगर हम बात करें, इसके आसार जताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जेडीयू जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है, 12 सांसदों के साथ। हमारे सहयोगी आमोद राय ने धर्मेंद्र प्रधान से बात की है, सुनते हैं ये बातचीत भी। उड़ीसा में इतिहास रचा है बीजेपी ने और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान वहीं से आज आए हैं। आज यहाँ एनडीए की संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। धर्मेंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा? उड़ीसा में इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं का ही कृपा है। 2 ही चीज चला, जगन्नाथ जी का कृपा और मोदी जी की लहर, यही 2 चल पड़ा उड़ीसा में।